सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताओं, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। श्रोता बंधुओं, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक में लिखे हुए अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। बीजक ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसमें संसार के समस्त ज्ञान को संग्रहित किया गया है, सभी बातों को संग्रहित किया गया है। साहब अपने बीजक में रमणी नंबर 19 में कहते हैं कि अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखूं तमाशा। यह तमाशा देखूं रे भाई, जहां शून्य तहां चली जाई। सून ही बचे सून ही गयों, हाथा छोड़ी बेहाथा भयों। संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। सुमिरन कहूं राम का, काल गहे हैं केस। ना जानो कब मरी है, क्या घर क्या परदेश। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि संसार में किस प्रकार से तमाशा चल रहा है। साहब ने बताया कि तमाशा तो देखिए कि जो मनुष्य है संसार के सांसारिक जीवन में संशय से ग्रसित होकर, सांसारिक जीव भी सब निसंशय करने वाले सत्संग से विमुख होकर उस अनहद अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो उसकी अनुभव की आशा करता है। मनुष्य के मस्तिष्क में एक काल्पनिक झनकार, शंख, भेरी, शहनाई आदि 12 प्रकार के पापों की कल्पना करता है और उसे ही ब्रह्म ध्वनि मानकर सच्चा अनुभव समझता है। साहब कहते हैं इसी कारण जो जो हठ योगी होते हैं मोक्ष की आशा करते हैं, परंतु अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़कर शब्दों को दृश्य में उलझना कहाँ तक उचित है। यह तो सिर्फ तमाशाबीन है, तमाशे की तरह है, उसे सच समझकर देख रहे हैं लोग। साहब कहते अवश्य देखें। ये जो हठ योगी है शून्य में भागे जा रहे हैं, अर्थात जो अपने लक्ष्य को शून्य में खोजता है वह शून्य में ही जाता है और अपने आप हाथ आए सुनहरे अवसर को खो देता है। एक और संशय रूपी पशु शरीर संसार के सभी लोगों को दुख पहुंचा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मृत रूपी शिकारी देहदारी के पीछे लगा है। कालचक्र दिन रात लगातार घूम रहा है और उसे देहधारी उसी में पिस रहा है। दिन रात शंका बनी रहती है कि कब काल के ग्रास बन जाओगे। साहब कहते हैं सुमिरन करो राम का, सकल गहे हैं केस। ना जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। साहब ने कहा कि हे मनुष्य समझ जाओ, तू उस भगवान उस परम पिता का जिसे इधर उधर खोज रहा है उसका स्मरण किया करो, क्योंकि बाहर बाहर खोजने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर आत्मा के राम को जगाने का प्रयास करो, क्यों ना जाने कब काल ने तेरे बालों को पकड़ रखा है, तुम्हें यही नहीं पता है और पता नहीं काल कब तुझे अपना ग्रास बना ले। उसके लिए घर या बाहर कहीं भी रहो कोई अंतर नहीं पड़ता। कब आपकी मृत्यु आए, कब काल आपकी ग्रास बनाए, कोई समय नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कभी भी आपको अपना ग्रास बना सकता है।